गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए अगला टॉपिक उपराष्ट्रपति। पिछले लेक्चर पे हमने राष्ट्रपति के विषय में बताया था। आज उपराष्ट्रपति के विषय में जानेंगे। अगला पार्ट 8 कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रधान उपराष्ट्रपति, ये दूसरा सर्वोच्च पद होता है। इसका प्रथम राष्ट्रपति का होता है। इसमें दूसरा सर्वोच्च पद ये अमेरिका की तरह, जिस तरह अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, अमेरिका की तरह इसका कार्य होता है। अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ये क्या होता है? अमेरिका की तरह इसका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। खास पॉइंट है, राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। योग्यताएं क्या होती हैं? भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो और इसकी योग्यताओं के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इसमें 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। शपथ एवं कार्यकाल राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें चुनाव से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। शक्तियां तथा कार्य राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ते मिलते हैं। अगला प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति के बाद हम प्रधानमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह पर कार्य करता है। इसकी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर किसी को बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते की ही प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। दल के व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है।
प्रधानमंत्री वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। इसके अन्य कार्य नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष। ये इसके अन्य कार्य हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रधानमंत्री के विषय में जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ, उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है या दिलवाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, अगला राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। यह ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो ये है एक व्यक्ति कितनी भी बार मतलब कई बार प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। कौन सा है? प्रधानमंत्री। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र, सारी शक्तियाँ ज़्यादातर प्रधानमंत्री के पास होती हैं और राष्ट्रपति इसका नाम मात्र होता है। कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो इसमें क्या है? प्रधानमंत्री इसकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम सही है? इसमें पूछा गया भारत के प्रधानमंत्रियों के निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रम मतलब उनका कार्यकाल क्रम से पूछा गया है। तो पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर दूसरा इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो इसमें से पूछा गया है संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 75 में है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष के वोट नहीं दे सकेंगे। अपने पक्ष के वोट नहीं दे सकते। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष के वोट नहीं दे सकेंगे।
वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य क्या होगा? निम्न सदन का सदस्य। तो निम्नलिखित ऑप्शन में कौन सा सही है? ये डी। वे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वे भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य अगर हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें ही सदस्य बनना पड़ेगा। डी। भारत के प्रधानमंत्री पद है संविधान द्वारा सृजित हैं। इस तरह आप लोगों ने प्रधानमंत्री के विषय में 20 क्वेश्चन को पढ़ा और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।